अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 1.3 इंतहाई इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। कुछ इसमें शॉर्ट बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो करता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3 इंटीजर्स का सम, द सम ऑफ 3 इंटीजर। क्वेश्चन वो करता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव अब क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंसेक्यूटिव इंटीजर वो हमारे पास कहता है वो किसके बराबर है? 42 के इक्वल है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। आपने तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। समझ आ रही है? अब देखें कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो इकट्ठे हैं, इकट्ठे आते हैं, जैसे 1 2 3 हैं, 1 2 एंड 3। इंटीजर क्या है? इंटीजर का मतलब होता है जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस वाले सारे नंबर भी, माइनस वाले सारे भी और 0 भी। इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। तो सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज 42। 3 इंटीजर का सम क्या आता है? 42 आता है। आपने तीनों इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। सही है। अच्छा, तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, फर्स्ट इंटीजर को आप क्या नाम दोगे? x का। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? अगर ये x होगा तो ये x प्लस 1 नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। लेट द सेकेंड इंटीजर, दूसरे इंटीजर को आप क्या नाम देंगे? x प्लस 1, क्योंकि इकट्ठे इकट्ठे होंगे। तो और जो थर्ड इंटीजर होगा, लेट द थर्ड इंटीजर इज, उसको आप क्या नाम दोगे? x प्लस 2। यानी कि जैसे देखें, अगर मैं इसको x से नाम दे रहा हूँ तो 1 प्लस 1 क्या? x प्लस 1 क्या होगा? 2, और x प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 इकट्ठे इंटीजर है। इकट्ठे कंसेक्यूटिव का मतलब होता है इकट्ठे जुड़े हुए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन कंडीशन है क्या? गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि इन तीनों का सम, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। यानी कि तीनों का सम, x का, x प्लस 1 का और x प्लस 2 का, तीनों का सम हमारे पास मिलके क्या बन रहा है? 42 बन रहा है। ठीक है। तो x प्लस प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1, इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू एक्स, x प्लस 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 2 1 2 विच इज इक्वल टू 42। अब एक x और एक x, ये मिलके क्या बन गए? 3x प्लस 1 प्लस 2 3 विच इज इक्वल टू 42। और ये आपको पता है प्लस 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 42 में से माइनस हो जाएगा, और 3x इसी तरह रहेगा विच इज इक्वल टू 42 माइनस 3 39 विच इज इक्वल टू 3x, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 एंड 3 3 9। तो हमारे पास 13 आंसर आ गया x के लिए। अब आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उसने कहा है कि तीनों इंटीजर फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया, फर्स्ट इंटीजर x था, वो हमारे पास 13 के इक्वल आ गया। सेकंड इंटीजर क्या है? सेकंड इंटीजर हमारे पास था x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। और इसी तरह थर्ड इंटीजर क्या है, जो कि तीनों फाइंड आउट करने थे ना? थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है? x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15। अच्छा, तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो क्या है? द डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ट्राइंगल, एक a b और c हमारे पास ट्राइंगल है। वो कह रहा है कि इसकी जो हमारे पास लेंथ है ना ए सी की, वो क्या है? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक बात ये बता दी कि लेंथ ऑफ ए सी। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ए बी सी है ना, इसका एरिया हमारे पास उसने दे दिया, वो क्या है? 1 प्लस √15। यहाँ पे आप लिख भी लें। और इसी तरह उसने कहा कि जो ए बी है हमारे पास, ये वाली लेंथ, ये अपने हाइट फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई है? वेयर ए, इस फॉर्म में a √3 प्लस b √5 की फॉर्म में आपने फाइंड आउट करनी है। ये ना भी लिखा हो तो इसी फॉर्म में आंसर आना है। ठीक है, तो आप इसको अभी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने इधर एक डायग्राम बना लिया। डायग्राम हमारे पास है ए बी सी, ए थोड़ी सी नीचे चली गई है, इसको भूल जाएं। ए सी हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया हमारे पास ये है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने हाइट यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है।
आप एक बार डाटा लिख लेंगे। डाटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख लोगे, हमारे पास वो क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ AB आपने फाइंड आउट करना है। अब एक चीज आपने याद रखनी है, बल्कि छोटे होते पढ़ी भी हुई है आपने, कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी कह सकते हैं, जो आपके इसमें वैसे विड्थ होती नहीं है। असल में ये क्या है कि हमारे पास रेक्टेंगल का हाफ होता है ना, तो रेक्टेंगल होती है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये क्योंकि उसका हाफ होती है, ये देखें ये उसका हाफ है, तो हम कह देते हैं 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, विड्थ को हाइट का नाम दे दिया। तो आप वही आप पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LENGTH, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है, लेंथ ऑफ AC मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ AB। ये मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास 1/2 से डिवाइड करवा लिया, ये फार्मूला है। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना होता है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2। लेंथ ऑफ AC कितना आया, AC की लेंथ हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह मल्टीप्लाई करवा दिया लेंथ ऑफ AB से। अब देखें ये तो हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट करनी है, तो ये एक साइड पे रहेगी, बाकी सारे उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और इसी तरह ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है, ये इधर आके डिवाइड होगी। या आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, इसी स्टेप में भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। अब देखें लेंथ तो आ गई है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें हमेशा चाहिए होता है आंसर रैशनलाइज फॉर्म में, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, हमें उससे खदशा है, बुरा लगता है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, जो कि हमने 1/2 में किया था। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई करवा दिया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इसके दरम्यान में, यानी कि ये a प्लस बी है, तो ये हमारे पास a माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होगा आप देख लें। अगर देखें तो ये हमारे पास इधर नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह 2 ऊपर जाके ये बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, पहले वैसे ही लिख लें, चलें अभी टाइम तो हमारे पास पड़ा ही है, यानी कि अभी क्वेश्चन नीचे सोल्व होने वाला रहता है, तो आप ऊपर भी जल्दी ना करें ठीक है। अब देखें इन दोनों को हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करवा लिया, मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने ऊपर इकट्ठा लिख लिया, बस और कुछ भी नहीं है। लेंथ ऑफ AB। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो ये ऊपर क्या बना 2, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या बन सकता है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 5। कुछ मुश्किल, बिल्कुल आसान काम है। और इसी तरह डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5, ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ AB। अगर देखें ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB है विच इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 15 3 ज़ार 45 माइनस 15 5 ज़ार 75 डिवाइडेड बाय
ये हमारे पास 3 - 5 -2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। और अगर हम माइनस इधर लिख लें तो हमारे पास क्या आ गया, √3 - √5। और अगर हम इसको देखें 45 को, तो ये क्या बनता है 9 × 3। ये हम क्यों 9 लिख रहे हैं, 9 हम इसलिए 9 5 सॉरी, हम 9 क्यों लिख रहे हैं, ताकि यानी कि जो √45 होता है ना, इसको हम 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ख़त्म होकर 3 शुरू में आ जाएगा। आप अगर कैलकुलेटर पे भी लिखें ना, तो वो भी हमारे पास उससे भी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है, √45 अगर हम लिखना चाहें तो वो देखें हमारे पास आ जाएगा 3 √5। इसका मतलब क्या है, उसने 9 × 5 लिखा और 9 का स्क्वायर रूट निकाल के 3 लिख दिया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर 75 को लिखना चाहूँ तो वह मैं लिख सकता हूँ 25 × 5 माइनस √3 माइनस √5 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 √5 माइनस 25 3 ज़र होता है, मैंने फिर 5 लिख दिया। और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 5 स्क्वायर रूट 3। अच्छा, तो ये अगर हम देखें तो माइनस शुरू में इसी तरह लिखा रहेगा। पहले इसको सोल्व कर लें, 3 स्क्वायर रूट 5 और ये हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5, तो माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। और इसी तरह माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो -5 + 1 -4 और +3 -1 हमारे पास +2 आ गया। और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे भी 2 आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये आंसर आ गया, चाहे आप वो लिख लें या ये लिख लें, ये इन दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। एक रेक्टेंगल है, उसकी एक लेंथ ये हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट 18 और दूसरी है 5 - 4 / स्क्वायर रूट 2। तो आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, ठीक है। चलें, अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास लेंथ है और ये विड्थ है। इसी तरह आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप सेम लिख लेते हो उसको, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास क्या है 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर। और विड्थ आप क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 - 4 / स्क्वायर रूट 2 मीटर। ओके हो गया। अभी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास होती है 2 + स्क्वायर रूट 18 और इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 से। अब देखें 2 5 ज़र, अब ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये इससे और फिर ये इससे। ये हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 5 10 प्लस 2 × 4 / स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 18 माइनस ये हमारे पास माइनस आ गया और स्क्वायर रूट 18 × 4 / स्क्वायर रूट 2। अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। एक बार हम ये भी इधर ही कर लेते हैं ताकि ना उधर जाके ख़राब काम ना हो। 10 प्लस जो स्क्वायर रूट 2 है इसको मैं 2 है, इसको मैं 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 / स्क्वायर रूट 2। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं इसको रैशनलाइज ना करना पड़े, ये इधर ही काम ख़त्म हो जाएगा। प्लस 5 और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, ये माइनस है, ये हमारे पास आ गया 18 को भी 9 × 2 लिख लूँगा और मल्टीप्लाई 4 / स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास दोबारा मैं इसको इधर ऊपर लिख लेता हूँ 10 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, सेम टू सेम मैं वही लिखता हूँ ताकि आपको ना एक बार पता चल जाए। 5 9 × 2 माइनस 9 × 2 मल्टीप्लाई 4 / स्क्वायर रूट 2। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हुआ था, तो ये बाकी क्या बचा 10 + 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस 5 और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 इधर। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 9 बाहर, स्क्वायर रूट 2 इधर और 4 / स्क्वायर रूट 2।
ये भी स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा 10 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 9 3 होता है, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास बन गया 10 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़र 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 4 ज़र 12, 10 माइनस 12 माइनस 2 होता है, प्लस 4 प्लस 9 15 19 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, एरिया का। और एरिया के साथ आपने यूनिट लगाना लाजमी होता है, यहाँ पे मीटर स्केल लगा लें, और इधर हमने लेंथ फाइंड आउट की थी तो यहाँ पे भी मीटर और इधर भी यहाँ पे मीटर लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपने उसका एरिया फाइंड आउट किया था ना, वरना आपका एक नंबर या आधा नंबर कट जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये जब हमने मल्टीप्लाई करवाया है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था, और ये हमने प्लस ही लगा दिया, तो इधर माइनस लगा, इसी तरह यहाँ पे माइनस लग गया, और फिर यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस, प्लस 15 में से 4 माइनस किए तो यहाँ पे 11 आएगा, प्लस 11, और कोई गलती नहीं है, ये हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्या है, फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आपने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या बनता है, 68 बनता है, एंड डिफरेंस कितना बनता है, 22। तो आप इनको एज्यूम कर लें, लेट द नंबर इज, लेट फर्स्ट नंबर इज x and the let second number is y। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि उधर हमने x और x प्लस 1 क्यों किया था पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पे x और y क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर थे। कंसेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठे, यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, तो कंसेक्टिव में करेंगे तो x और y नहीं करना है, x और x प्लस 1 और x प्लस 2 ही करना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास x और y है, इसी तरह कहना है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहा है कि दोनों का सम कितना बनता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 68, और x माइनस वाई हमारे पास किसके इक्वल होने चाहिए, 22 के बराबर, और x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 22। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अगर मैं इसको हमारे पास बाय एडिशन मेथड लगाऊं, कंपेयर करके बाय एडिशन मेथड लगाऊं, तो एडिशन मेथड में प्लस एक्स और माइनस एक्स, वाई प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपने छोटे होते से मेथड पढ़ते आ रहे हैं। 1x और 1x कितना आ गया, 2x। इसी तरह 8 प्लस 2 और 6 प्लस 1 9 एंड 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। हमारे पास 68 बनता है ना, उन दोनों का सम 68 बन रहा है, और हमारे पास इनका डिफरेंस 22 बन रहा है, ठीक है। तो सम हमारे पास 68 बना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, दोनों को ऐड करवा लें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 एंड 2 9, x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, x किसके बराबर आ गया, 45 के बराबर। तो इसी तरह आप x को पुट कर दें, पुट x इन 1, x को 1 में पुट करें, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 68 है, तो हमारे पास क्या बना, 45 प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 68, y शुड बी इक्वल टू 68 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 8 में से 5 निकाले तो हमारे पास 3, और 6 में से 4 निकाले तो 23। तो हमारे पास y किसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई, 23। तो अब बेशक अगर आप देखें हमारे पास x और y आ चुका है, अगर आप इनको पुट करना चाहें तो 45 में 23 ऐड करें तो हमारे पास 68 बनते हैं, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 22 बनता है। तो दोनों नंबर जो उसने मांगे थे वो हमारे पास यही हैं। अच्छा नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पांचवा क्वेश्चन वो हमें कहता है द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर इन 2024। 2024 में हमारे पास क्या हुआ कि वेदर, लाहौर का जो वेदर था, मौसम था, वो नॉर्मली गर्म ही रहा। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, जो टीवी न्यूज़ का रिपोर्टर था, ये रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट हुआ कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करना है। अब ये फार्मूला दिया हुआ हो या ना दिया हो, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे जो हमारे पास फिजिक्स के आपके न्यूमेरिक वो हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कन्वर्जेंस में। दूसरी बात है फिजिक्स का आपका जो 7वां चैप्टर है
वो हमारे पास इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। उसमें बहुत सारे इस तरह की कन्वर्जेंस भी हैं, तो वहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा, तो अभी याद कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 कह लो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमें वो क्या कहता है कि टेम्परेचर हमारे पास, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि आप TF कह लो उसको। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो होता है F = 9/5 C + 32 होता है। कुछ मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी गलती कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 9/5 इंटू C की वैल्यू पुट कर दें, वो है हमारे पास 48 + 32। तो यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं, 48 में 32 ऐड करते हैं, फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको डोमेस रूल याद होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस। तो आपको बेशक कट कर लें पहले, हमारे पास 5 होता है, 5 9 45, 9.6 आ गया। तो 9 9 81, 81.6 में ऐड करें तो 86 मतलब 5.6 मतलब 86.6 बनेगा शायद। चलें अब मल्टीप्लाई करवा लें, 9 × 9.6 विच इज़ इक्वल टू 86.4, 86.6 नहीं 86.4 बनता है, और प्लस 32 ऐड किए तो 118 पॉइंट समथिंग, 118.4 हमारे पास आंसर आएगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं। यही कन्वर्जन थी बस, बहुत आसान मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बकिया क्वेश्चन के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि वाज़ेह सी बात है अभी आपके साल गुजरते पता भी कोई नहीं चलना, 2 माह गुजर गए हैं पता कोई चला। तो इसी तरह पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह हाफिज़।